Hello everyone, welcome to the history class. And what we are going to do today, theme 4, that is the Central Islamic Lands, part 2. Now, today's topic will be the Caliphate, expansion, introduction, civil wars and sect formation, right? And the Umayyads and the centralization of polity. Okay, so let's start with the first topic, that is the Caliphate, expansion, civil wars and sect formation. तो कैलिफेट, खिलाफत, राइट, जो आपने क्लास 10th में भी पढ़ा है, खिलाफत, कैलिफेट, एक्सपेंशन, किस तरह से इन्होंने मुस्लिम जो पूरा एक कम्युनिटी था उसको एक्सपेंड किया. सिविल वॉर्स, इट इज़ रिलेटेड टू द वॉर बिटवीन सिटीजन्स ऑफ सेम कंट्री. ठीक है, सेम कंट्री के सिटीजन्स के बीच में जो युद्ध होता है उसको कहा जाता है. एंड सेक्ट फॉर्मेशन, ठीक है, और सेक्ट फॉर्मेशन होता है जैसे कम्युनिटी फॉर्मेशन, राइट. तो यहाँ देखिए, आफ्टर द मोहम्मद्स डेथ इन 632, जब मोहम्मद की डेथ होती है 632 में, तो नो वन कुड लेजिटिमेटली क्लेम, कोई भी लेजिटिमेटली मीन्स टू से लीगली रूप से कोई क्लेम नहीं कर सकता था कि कौन नेक्स्ट प्रॉफिट होगा इस्लाम का, राइट. तो एज अ रिजल्ट हिज पॉलिटिकल अथॉरिटी वॉज ट्रांसफर टू द उम्मा. तो उनकी जो पॉलिटिकल अथॉरिटी थी ये सीधा सीधा ट्रांसफ़र हुई उम्मा को, ठीक है ना, जो बिलीव करते थे मुस्लिम धर्म के जो बिलीवर्स थे उनमें, विद नो एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ सक्सेशन, क्योंकि कोई भी प्रिंसिपल ऑफ सक्सेशन तो था नहीं, ठीक है ना. तो इस तरह से सीधा सीधा ये जो पॉलिटिकल अथॉरिटी है ये उम्मा को ट्रांसफ़र कर दी गई, राइट. एंड दिस क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी फॉर द इनोवेशंस बट ऑल्सो कॉज्ड डीप डिवीजन अमंग द मुस्लिम्स, ठीक है ना. तो इनोवेशन के मौके तो मिले लेकिन मुस्लिम्स के बीच में डीप डिविजन्स जो हैं वो होना शुरू हो गया, राइट. द बिगेस्ट इनोवेशन वॉज द क्रिएशन ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ कैलिफेट. जो सबसे बड़ी इनोवेशन थी ये थी कि इंस्टीट्यूशन ऑफ कैलिफेट, ठीक है, ये बना. एंड इन विच द लीडर ऑफ द कम्युनिटी, ठीक है, जो लीडर थे कम्युनिटी के जिनको कहा जाता था अमीर अल मोमिनिन, राइट, अमीर अल मोमिनिन कहा जाता था इन्हें. तो वो जो थे दे बिकेम द डेप्यूटी कहा जाता है खलीफा को, राइट. तो डेप्यूटी ऑफ द प्रॉफिट, तो ये प्रॉफिट के जो थे डेप्यूटी बने, खलीफा बने. जैसे कि आपने पिछले वीडियोस में देखा होगा कि जो पैगंबर मोहम्मद थे उन्होंने कहा था वो रसूल है, मैसेंजर ऑफ गॉड है, ठीक है ना. अब इनके बाद तो कोई इस तरह से रहा ही नहीं, तो इसलिए सारे उम्मास जो हैं आप देख रहे हैं कि उनके पास जो है अथॉरिटी ट्रांसफ़र हो गई. ओके, इस तरह से हम देख रहे हैं आगे कि कैलिफेट जो है ये इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना, इनका जो एक संस्थान था ये बनना शुरू हुआ. और लीडर्स जो थे उनको कहा जाता था अमीर अल मोमिनिन, ठीक है ना, और वो जो थे बिकेम द डेप्यूटी, मतलब कि खलीफा हो गए वो प्रॉफिट के, राइट. द फर्स्ट 4 कैलिफ्स, जो फर्स्ट 4 कैलिफ्स हैं, ठीक है ना, इनका टाइमिंग 632 to 61 है. जस्टिफाइड देयर पार्स, ठीक है ना, इन्होंने अपने पार को जस्टिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर क्लोज एसोसिएशन विद द प्रॉफिट, ठीक है ना, प्रॉफिट के क्लोज एसोसिएशन के साथ. एंड कंटिन्यूड हिज वर्क अंडर द जनरल गाइडलाइंस, ठीक है ना, जो अपना काम था वो जनरल गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया, कंटिन्यू किया, राइट. तो द ट्विन्स ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे देखिए उनके ट्विन्स ऑब्जेक्टिव थे, राइट, ऑफ द कैलिफेट फॉर टू. पहला क्या था, रिटेन कंट्रोल ओवर द ट्राइब्स, ठीक है, जो ट्राइब है इन पे कंट्रोल को रिटेन करना, कायम करना, ठीक है ना, कायम रखना, जो कंट्रोल है, जो ट्राइब्स हैं वो उनकी बनी रहे, उनका कंट्रोल बना रहे. कंस्टिट्यूटिंग द उम्मा, जिन्होंने उम्मास जो हैं कंस्टिट्यूट किए हैं, ठीक है, बनाए हैं. एंड सेकेंड वन था रेज रिसोर्सेज फॉर द स्टेट, ठीक है, जो स्टेट के लिए रिसोर्सेज को जुटाना, ये 2 उनके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे, राइट. तो फॉलोइंग मोहम्मद्स डेथ, ठीक है ना, अब मोहम्मद डेथ के बाद मैनी ट्राइब्स ब्रोक अवे इनटू इस्लामिक स्टेट, ठीक है ना, अब बहुत सारी ट्राइब्स जो थी वो इस्लामिक स्टेट में टूट गई. उसके बाद हम देख रहे हैं सम इवन रेज देयर ओन प्रॉफिट टू इस्टेब्लिश, कुछ ने अपना ही कम्युनिटी जो थी उम्मा के मॉडल पे बनाई, ठीक है ना, इस्टेब्लिश की अपनी ही कम्युनिटी उम्मा के मॉडल पे बनाई. एंड द फर्स्ट कैलिफ जो थे वो थे अबू बकर, ठीक है ना, पहले कैलिफ होते थे अबू बकर. तो सप्रेस्ड, उन्होंने सप्रेस किया रिवोल्ट बाय अ सीरीज ऑफ कैंपेन,
ठीक है। उन्होंने वोल्ट को, जो भी विद्रोह होते थे, उन्होंने कैंपेन चला चला के पहले तो विद्रोह दबाए। जो दूसरे कैलिफ होते थे वो हैं उम्र, ठीक है, दूसरे कैलिफ थे उम्र। तो अब ये देखिए, ही शेप्ड द उम्मास पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन ऑफ पावर। तो उन्होंने जो उम्मा की पॉलिसी थी ना, एक्सपेंशन ऑफ पावर, शक्ति का विस्तार, तो उसको इन्होंने शेप दिया। द कैलिफ न्यू, जो कैलिफ थे वो जानते थे कि उम्मा कुड नॉट मेंटेन आउट ऑफ द मॉडेस्ट इनकम। इतनी जो कम इनकम है ना, उससे मेंटेन नहीं किया जा सकता, उससे नहीं चलाया जा सकता, ठीक है। और ये कम इनकम जो है उनको ट्रेड या टैक्सेस से हो रही है, ठीक है। अब उन्हें क्या रियलाइज़ हुआ कि रिच बूटी, उसको बोलते हैं गनीमा, राइट, गनीमा। तो रिच बूटी जो है इट कुड बी ऑब्टेन फ्रॉम एक्सपीडिशनरी रेड्स। तो ये जो है रेड करके, ठीक है ना, ये उस गनीमा को लेंगे, ठीक है, रेड करेंगे, धावा बोलेंगे। एंड द कैलिफ एंड हिज मिलिट्री कमांडर मस्टर्ड देयर ट्राइबल स्ट्रेंथ। और जो कैलिफ थे या फिर उसके मिलिट्री कमांडर इस तरह से अपने ट्राइबल स्ट्रेंथ को, ठीक है, मस्टर्ड करेंगे, जुटाएंगे, टू कॉन्कर लैंड्स बिलोंगिंग टू बाइजेंटाइन एम्पायर, ठीक है ना, जो लैंड बाइजेंटाइन एम्पायर के साथ बिलोंग करते हैं वेस्ट में, है ना, उनको जीतने के लिए। एंड द ससेनियन एम्पायर इन द ईस्ट, या फिर ससेनियन एम्पायर था ईस्ट में। बेटा लास्ट क्लास में आपने पढ़ा, लास्ट वीडियोज़ में, लास्ट चैप्टर में आपने देखा था ससेनियन एम्पायर में ईरान, ठीक है ना, रूल कर रहे थे ईरानियन। तो यहाँ पे देखिए बाइजेंटाइन एम्पायर, उनको जीतने की ये योजना बना रहे हैं और ससेनियन एम्पायर को जीतने की योजना बना रहे हैं, राइट। एंड एट द हाइट ऑफ देयर पावर, हम देख रहे हैं जब उनकी पावर इतनी बढ़ गई थी, तो द बाइजेंटाइन एंड ससेनियन, जो बाइजेंटाइन और ससेनियन एम्पायर रूल्ड अ वास्ट टेरिटरी एंड कमांडेड ह्यूज रिसोर्सेज टू परस्यू देयर पॉलिटिकल एंड कमर्शियल इंटरेस्ट इन अरेबिया, राइट। तो बाइजेंटाइन एम्पायर जो थे ये प्रमोट कर रहे थे क्रिश्चियनिटी को। बाइजेंटाइन एम्पायर जो था ये किसको प्रमोट करता था? क्रिश्चियनिटी, ठीक है ना। एंड ससेनियन एम्पायर, ठीक है, ये सपोर्टर थे ईरान के धर्म के, जिसको कहा जाता है ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म, राइट। ज़ोरोएस्ट्रियनिज़्म कहा जाता था, ईरान में पुराना धर्म होता था ये। तो और ये ऑन द ईव ऑफ द अरब इन्वेजन, जब अरब का इन्वेजन का टाइम था, आक्रमण का टाइम था, सो दीज टू एम्पायर हैड डिक्लाइंड इन स्ट्रेंथ। तो ये जो बाइजेंटाइन एम्पायर था, ठीक है ना, और ससेनियन एम्पायर था, इनकी जो स्ट्रेंथ थी ये डिक्लाइन हो गई, ओके इनकी जो स्ट्रेंथ थी ये कम हो गई। एंड ड्यू टू द रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट, क्योंकि इनमें बड़े धार्मिक झगड़े होते थे। एंड रिवोल्ट्स बाय द अरिस्टोक्रेसी, ठीक है, और जो रिवोल्ट होते थे एरिस्टोक्रेसी के द्वारा, ठीक है ना। तो दिस मेड इट, तो इस तरह से हम देख रहे हैं बहुत ईजी हो गया था अरब के लिए क्या करना, टू अनेक्स टेरिटरीज, ठीक है ना। तो उसके टेरिटरीज को एनेक्स करना, अपने सबॉर्डिनेट करना, ठीक है ना, अपने अंडर करना थ्रू वॉर्स एंड ट्रीटीज़, ठीक है ना। उन्होंने वॉर्स किए, उन्होंने ट्रीटीज़ की अरब ने। तो इस तरह से ये ससेनियन और बाइजेंटाइन को कंट्रोल कर पाए, राइट। एंड इन 3 सक्सेसफुल कैंपेन, ठीक है ना, 3 सक्सेसफुल कैंपेन करे इन्होंने, 3 अभियान जो हैं वो चलाए। वो 637 से 642 तक द अरब ब्रॉड सीरिया, इराक, ईरान एंड इजिप्ट अंडर द कंट्रोल ऑफ मेडीना, राइट। बस 3 लड़ाइयाँ लड़ी इन्होंने, तो जिसकी वजह से सीरिया, ईरान, इराक और इजिप्ट जो था इनके कंट्रोल में आ गया, मेडीना के कंट्रोल में। हमने ये अभी फर्स्ट पार्ट में ये देखा था कि जब पैगंबर मोहम्मद जी, जब हम देख रहे हैं कि वो जा रहे हैं, ठीक है ना, मक्का छोड़ के मदीना, वहाँ पे उन्होंने मुस्लिम धर्म जो है वो स्टार्ट किया, फिर वापस आते हैं, कैसे मक्का को जीतते हैं, राइट। तो अभी तो ये देखिए कि किस तरह से इनकी एक्सपीडिशंस थी और किस तरह से इनका धर्म का विस्तार होता जा रहा था, ठीक है ना। तो अब ये देखिए मदीना के अंडर कंट्रोल में आ गए थे सीरिया, इराक, ईरान एंड इजिप्ट, ठीक है। अब देखिए मिलिट्री स्ट्रेटजी, रिलीजियस फर्वर, ठीक है, मिलिट्री स्ट्रेटजी, जो भी मिलिट्री की नीति होती थी, या धार्मिक जोश, फर्वर बोलते हैं हम, ठीक है ना। एंड द वीकनेस ऑफ द अपोजिशन, और ऊपर से अपोजिशन में जो है वो वीक है, ठीक है। तो इस तरह से ये सब कुछ होने के साथ साथ अरब की सक्सेस जो थी वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। इन सब ने अरब की सक्सेस में बहुत ही कंट्रीब्यूट किया, ओके। फर्दर कैंपेन जो थे, इसी तरह के कैंपेन लॉन्च किए गए 3rd कैलिफ द्वारा, ठीक है। तो बाद में 3rd कैलिफ जो हैं वो हैं उस्मान,
ठीक है। तो थर्ड कैलिफ के द्वारा ऐसे ही कैंपेन लॉन्च किए गए ताकि जो सेंट्रल एशिया तक कंट्रोल को बढ़ाया जा सके, राइट। सो हम देख रहे हैं विद इन अ डिकेड, ठीक है ना, जो एक दशक के टाइम में द डेथ ऑफ मोहम्मद, ठीक है ना, मोहम्मद के एक दशक के टाइम में अरब इस्लामिक स्टेट कंट्रोल द वास्ट टेरिटरी, ठीक है। जो ये अरब इस्लामिक स्टेट था, इसने एक बहुत बड़े एरिया पे जो है अपना अधिकार जमा लिया था और वो एरिया फैला था नील और ऑक्सस के बीच में, राइट। तो अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, दिस इज़ द मैप, हियर यू कैन सी दिस इज़ द नाइल रिवर, राइट, एंड हियर यू कैन सी ऑक्सस, ठीक है। आजकल इसको एमू डारिया के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ऑक्सस एंड नाइल, ठीक है ना, तो यहाँ तक जो है हम देख रहे हैं इनका रूल हो गया था। इन्होंने जो मुस्लिम इस्लाम जो रिलीजन था इसको यहाँ तक फैला दिया था, राइट। एंड दीज लैंड्स रिमेन अंडर मुस्लिम रूल टू दिस डे, ठीक है ना। अभी भी हम देख रहे हैं कि ये मुस्लिम के अंडर ही हैं, ठीक है ना, मुस्लिम रूल ही है यहाँ पे। So in all the conquered provinces, all the caliphs imposed a new administrative structure, ठीक है। तो हम देख रहे हैं जहाँ कहीं भी इन्होंने जीतें हासिल की तो कैलिफ वहाँ होते थे, तो उन्होंने एक नया एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो था वो रखा, जो कि हेडेड बाय द गवर्नर, ठीक है। तो गवर्नर्स को बोलते थे अमीर्स, राइट, एंड ट्राइबल्स जो होते थे वो होते थे चीफ्टेंस अशरफ, ठीक है ना। तो द सेंट्रल ट्रेजरी, जो सेंट्रल ट्रेजरी होती थी जिसको कहा जाता है बेत अल माल, ठीक है ना, माल, ट्रेजरी माल। तो बेत अल माल जो है ऑब्टेन्ड इट्स रेवेन्यू कहाँ से मिलता था, टैक्सेस से, ठीक है। ऑब्टेन इसका रेवेन्यू जो इसको मिलता था टैक्सेस से, और वो टैक्स कौन पे करता था, मुस्लिम और नॉन मुस्लिम दोनों करते थे। अच्छा, मुस्लिम जो थे वो कैसे करते थे, जैसे उनकी जो लूट है, बूटी है, ठीक है, जो उन्होंने ढावे बोले हैं जहाँ कहीं भी, तो वहाँ पे जो लूटपाट की है, बूटी जो कुछ भी है उसको आपस में शेयर करते थे, ठीक है ना। एंड द कैलिफ सोल्जर जो होते थे ये मोस्टली बेडुइन्स होते थे, ठीक है। इनके जो सोल्जर्स होते थे बेडुइन्स होते थे और सेटल्ड इन कैंप साइट्स, तो ये कैंप साइट में रहते थे, ठीक है ना, शिविर बना के। और कहाँ पे होते थे शिविर, इनके एजिस ऑफ द डेजर्ट के एजिस में रहते थे, राइट। तो जिससे क्या है, फॉर एग्जांपल कूफा एंड बसरा, ओके। तो इससे क्योंकि डिज़र्ट के साइड में रहते थे, एजिस में रहते थे, कैंप साइट बना के, सिटीज़ बना के, सॉरी, है ना, कैंप सिटीज़ में रहते थे, और इस तरह से वो रहते थे टू रिमेन विद इन द रीच ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है, अपने नेचुरल हैबिटेट के साथ रहते थे, एज वेल एज कैलिफ कमांड, ठीक है ना, कैलिफ कमांड में भी वो इस तरह से बने रहते थे। देन द रूलिंग क्लास एंड सोल्जर रिसीव्ड शेयर ऑफ द बूटी, जो रूलिंग क्लास होती थी और सोल्जर होते थे वो बूटी का शेयर जो थे वो रिसीव करते थे, राइट, उनको मिलता था वो लूट का माल। एंड मंथली पेमेंट, ठीक है ना, जो जिसे बोलते थे अता, ठीक है ना, मंथली पेमेंट को बोलते हैं अता। तो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन जो थे, अगर नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो उनके जो हक होते थे, राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, या फिर रिलीजियस प्रैक्टिसेस, जो भी धार्मिक कर्मकांड होता था उनका, या फिर उनका जो राइट टू प्रॉपर्टी था, ये रिटेन रहता था। कैसे रहता था, वो करते थे पेमेंट ऑफ टैक्सेस, ठीक है, जिसको कहा जाता था खराज एंड जिजिया, राइट, खराज एंड जिजिया कहा जाता था इसको, ठीक है। तो ये नॉन मुस्लिम देते थे ये वाला कर, ओके। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं जूज एंड क्रिश्चियंस वर डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट। यहाँ पे हम देखिए प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट कहते हैं क्योंकि उनको एक तरह से प्रोटेक्टेड लोग जो है घोषित किया हुआ था, ठीक है, स्टेट में उनको प्रोटेक्शन दी जाती थी और उनको कहा जाता था धिम्मीस, राइट। तो जो प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट होते थे उनको धिम्मीस कहा जाता था। एंड गिवन अ लार्ज मेजर ऑफ ऑटोनमी, और उनको दी जाती थी एक लार्ज मेजर ऑफ ऑटोनमी इन द कंडक्ट ऑफ देयर कम्युनल अफेयर्स, ठीक है, उनके अपने जो कम्युनल अफेयर्स हैं, उनके जो अपनी जो भी कम्युनिटी के काम करना चाहते हैं उनको करने के लिए इन्हें ऑटोनमी, एक बहुत बड़ी मात्रा में ऑटोनमी दे दी जाती थी कि तुम ये काम कर सकते हो, ओके। सो हियर यू कैन सी द पिक्चर, ठीक है ना, यहाँ पे आपको मैंने बताया यहाँ अगर आप ये इस वाले आप डॉट को देखते हैं तो दिस इज़ अबाउट मक्का, ठीक है, मक्का इज़ हेयर एंड हेयर इज़ मेडिना, एंड दीज पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। एज मक्का से जो है हमने देखा कुरैश ट्राइब, ठीक है ना, दैट इज़ रिलेटेड टू
प्रॉफिट मोहम्मद। ओके, तो जब इन्होंने एक अल्लाह पे ज़ोर देना शुरू किया था, फिर इनका अपोज किया गया और फिर ये मदीना की तरफ गए थे, राइट। तो दो प्लेसेस हैं, इनको बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। ओके, देन political expansion and unification did not come easily to the Arab tribesmen। अब देख रहे हैं हम कि जो पॉलिटिकल एक्सपेंशन और यूनिफिकेशन थी, ठीक है ना, ये एकदम से आसानी से नहीं आई अरब के कबीले में, ये एकदम से मतलब एकदम आसानी से नहीं आई। विद टेरिटोरियल एक्सपेंशन हम देख रहे हैं कि जो एरिया वाइज एक्सपेंड हो रहे थे, यूनिटी जो थी उम्मा की, ठीक है, इट बिकेम थ्रेटन्ड। अब वो जो उनकी यूनिटी थी उस पर भी खतरा हो गया। क्यों हो गया? क्योंकि बाय कॉन्फ्लिक्ट्स, ठीक है ना, झगड़े होने लगे। किस पे? ओवर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज एंड ऑफिसेस, ठीक है, कौन किसका ऑफिस है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज कैसा होगा, तो इन चीज़ों पे जो थे झगड़े हुआ करते थे, ठीक है। तो अब उम्मा जो थी उनकी यूनिटी पे भी खतरा छा रहा था, राइट। एंड द रूलिंग क्लास ऑफ द अर्ली इस्लामिक स्टेट कंप्राइज्ड ऑलमोस्ट एंटायरली द कुरैश ऑफ मक्का, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कुरैश, क्योंकि कुरैश ट्राइब से रिलेटेड थे मोहम्मद, जो पैगंबर मोहम्मद थे, ठीक है ना। तो अब हम ये देख रहे हैं कि जो रूलिंग क्लास होती थी ना, ये एंटायरली कुरैश होते थे मक्का के, ठीक है। द थर्ड कैलिफ, अब बात करते हैं थर्ड कैलिफ की, ये थे उस्मान, राइट। उस्मान का टाइम पीरियड आया है 644 to 56। तो ये भी कुरैश ट्राइब से ही रिलेट थे। ओके, तो ही बैक्ड हिज एडमिनिस्ट्रेशन विद हिज ओन मैन। उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन में सिर्फ अपने ही आदमी रखे हुए थे, ताकि वो क्या लें, टू सिक्योर ग्रेटर कंट्रोल, ठीक है, अधिक नियंत्रण जो है वो पा सकें, ठीक है, अपने एरिया में जो है ग्रेटर कंट्रोल कर सकें। सो दिस फर्दर इंटेंसिफाइड द मैकान कैरेक्टर ऑफ द स्टेट एंड द कॉन्फ्लिक्ट विद द अदर ट्राइबमैन। तो इस तरह से हम देख रहे हैं यही कारण बनता है अदर जो ट्राइबमैन से कॉन्फ्लिक्ट होने का, राइट। अब देखिए, इराक में अपोजिशन मिल रही थी उन्हें, इजिप्ट में अपोजिशन मिल रही थी, ठीक है। अब ये अपोजिशन मदीना में भी हो गई उनकी, ठीक है ना। अब इनको जो है आप देख रहे हैं उस्मान के प्रति इतनी जगह अपोजिशन हो रही थी, ठीक है। तो ये कारण बना इनकी असैसिनेशन का, राइट। तो इनकी असैसिनेशन जो है, इनकी हत्या कर दी गई उस्मान की, क्योंकि इतने सारे अपोजिशन जो हैं इनके खड़े हो गए थे अपोजिट में विद। अब देखिए, उस्मान की डेथ के साथ अली जो है वो बने फोर्थ कैलिफ, ठीक है ना। किसको बनाया गया फोर्थ कैलिफ? अली, राइट। अब देखिए, रिफ्ट्स अमंग, जो दरार थी, ठीक है ना, मुस्लिम जो थी, मुस्लिम के बीच में जो दरार थी, डिपेंड आफ्टर अली। अब अली के बाद जो है ये दरार बढ़ती ही गई। अली का टाइम पीरियड देखेंगे 656 to 661, राइट। तो ही फॉट 2 वॉर, 2 वॉर्स इन्होंने लड़ी, राइट। 2 वॉर्स इन्होंने लड़ी अगेंस्ट दोज हु रिप्रेजेंटेड द मक्कान एरिस्टोक्रेसी, जो मक्कान एरिस्टोक्रेसी को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उनके खिलाफ इन्होंने वॉर की। एंड अली इस्टेब्लिश हिमसेल्फ एट कूफा, उन्होंने अपने आप को कूफा में स्थापित किया। एंड डिफीटेड एन आर्मी, ठीक है, और एक आर्मी, ठीक है, उसको हराया। जो कौन लेड कर रहा था? बाय मोहम्मद्स वाइफ, ठीक है ना, आयशा, जिसको मोहम्मद की वाइफ आयशा जो थी वो लीड कर रही थी। और वो जो वॉर था उसको कहा गया इन द बैटल ऑफ द कैमल, ठीक है ना। जो ये वॉर हुई, ये हुई 657 में, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने मोहम्मद की वाइफ को डिफीट किया। एंड ही वॉज हाउएवर नॉट एबल टू सप्रेस द फैक्शन, लेकिन जो फैक्शन चले आ रहे थे ना, जो कि लेड थे मुआविया, ठीक है, जो मुआविया जो एक तरह से गुट थे, उनको ये सप्रेस नहीं कर पाए, ठीक है। अब मुआविया कौन थे? ये किन्समैन थे ऑफ उस्मान, ठीक है, उस्मान के रिश्तेदार थे, ये किन्समैन थे। एंड द गवर्नर ऑफ सीरिया, ठीक है ना, और सीरिया के गवर्नर के जो गुट बने हुए थे ना, उनको सप्रेस नहीं कर पाए थे ये। एंड अली सेकेंड बैटल, हम देख रहे हैं कि अली की जो सेकेंड बैटल थी, ठीक है, एट सिफिन, राइट। अली सेकेंड बैटल थी सिफिन, सिफिन है नॉर्दर्न मेसोपोटामिया में, राइट। तो इनकी सेकेंड बैटल जो थी ये एंड हुई इन अ ट्रूस विच स्प्लिट हिज फॉलोवर इनटू 2 ग्रुप्स, ठीक है। तो ये बैटल भी इन्होंने ट्रूस में ख़त्म करी, संधि कर ली। और अब इनके जो आप देख रहे हैं इनके फॉलोवर्स, ठीक है, ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गए, ठीक है, इनके 2 ग्रुप बन गए। तो कुछ तो उनके साथ लॉयल बने रहे, जबकि दूसरे जो इनके अगेंस्ट हो गए, ठीक है ना, उन्होंने कैंप छोड़ दिया और उनको क्या बोला गया?
खरजी, राइट, उनको खरजीज बोला गया। तो सोन आफ्टर अली वॉज एसेसिनेटेड बाय खरजी। अब क्योंकि वो खिलाफ हो गए थे, खरजी जो थे वो अब अली के खिलाफ हो गए थे। अब क्या है, जल्दी ही खरजी जो है उन्होंने अली को एसेसिनेट कर दिया, अली की हत्या कर दी। ओके, तो कहाँ पे करी? मॉस्क में, कूफा के मॉस्क में अली की हत्या कर दी। एंड हिज फॉलोअर पेड एलिगेंस टू हिज सन, ठीक है ना। लेकिन जो उनके फॉलोवर्स थे, ठीक है ना, वो उनके सन हुसैन और उनके डिसेंडेंट्स, जो कुछ भी उनके वंशज वगैरह हैं, उनके प्रति एक तरह से लॉयल हैं, राइट। एंड हम देख रहे हैं मुआविया मेड हिमसेल्फ द नेक्स्ट कैलिफ। अब मुआविया जो थे उन्होंने अपने आप को अगला कैलिफ घोषित कर दिया इन 661 में, राइट, फाउंडिंग द उमैयद डायनेस्टी। अब इन्होंने एक उमैयद डायनेस्टी जो है वो फाउंड किया, उसकी स्थापना की, जो ये 750 तक चला। ओके, तो मीन्स जो से जो अब ये उमैयद डायनेस्टी है, ठीक है ना, मुआविया द्वारा जो चलाया गया, ये 661 से लेके 750 तक चला। ओके, आफ्टर द सिविल वॉर्स, अब देखिए सिविल वॉर्स हो रहे थे, जो सिटीजन्स जो हैं अपने ही देश में लड़ रहे थे। सो इट अपीयर एज इफ़ अरब डोमिनेशन वुड डिसइंटीग्रेट, ठीक है, अरब की डोमिनेशन जो है वो अब डिसइंटीग्रेट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है एक तरह से। सो देयर वर ऑल्सो साइंस दैट द ट्राइबल कॉन्करर्स वर अडॉप्टिंग द सोफिस्टिकेटेड कल्चर ऑफ देयर सब्जेक्ट्स। अब जो उनके सब्जेक्ट्स थे, उनकी जो प्रजा थी, अब उनके कल्चर को अपनाने लग गए थे ये लोग, ठीक है ना, जो ट्राइबल कॉन्करर्स थे। सो इट वॉज अंडर द उमैयड्स। अब जो ये थे उमैयड्स, ठीक है ना, अ प्रॉस्परस क्लैन ऑफ द कुरैश ट्राइब, ठीक है ना, एक प्रॉस्परस क्लैन थी कुरैश ट्राइब की। दैट अ सेकेंड राउंड ऑफ कंसोलिडेशन टुक प्लेस। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दूसरे राउंड में एक कंसोलिडेशन जो है ये टुक प्लेस होती है, ये होती है, ठीक है ना, अपने इस्लाम धर्म की नींव को मजबूत करने के लिए। ओके, नेक्स्ट द उमैयड्स एंड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटी। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ द उमैयड एंड द सेंट्रलाइजेशन ऑफ पॉलिटी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जो कॉन्क्वेस्ट थे, जो जीतें थी ऑफ लार्ज टेरिटरीज़ की, डिस्ट्रॉयड द कैलिफेट, ठीक है ना, इन्होंने कैलिफेट जो है लार्ज टेरिटरीज़ ने एक कैलिफेट्स को डिस्ट्रॉय किया बेस्ड इन मेडिना, जो मेडिना में थे, राइट, एंड रिप्लेस इट विद एन इंक्रीजिंगली अथॉरिटेरियन पॉलिटी, ठीक है ना। अब देखो इसमें एक अथॉरिटेरियन मीन्स टू से सत्तावादी एक तरह से पॉलिटी जो है ये स्टार्ट हो गई। एंड द उमैयड्स इम्प्लीमेंटेड अ सीरीज ऑफ पॉलिटिकल मेजर। उमैयड ने इम्प्लीमेंट किए बहुत सारे पॉलिटिकल सुधार मेजर्स उन्होंने किए, ठीक है ना, विच कंसोलिडेटेड देयर लीडरशिप विद इन द उम्मा। इस वजह से उनकी जो उम्मा में लीडरशिप थी वो मजबूत हुई। एंड द फर्स्ट उमैयड कैलिफ, ठीक है ना, सबको पता है, अभी हम पढ़ते आ रहे हैं, पहले उमैयड कैलिफ जो थे मुआविया थे, राइट। तो इन्होंने क्या किया, अपनी कैपिटल जो है ये मूव की दमस्कस की तरफ, राइट। तो एंड अडॉप्टेड द, और इस तरह से हम देख रहे हैं दमस्कस इन्होंने अपनी राजधानी बनाई, और कोर्ट सेरेमनी, ठीक है ना, कोर्ट सेरेमनीज जो राज दरबार की रस्में होती थी वो की। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशन ऑफ बाइजेंटाइन एम्पायर के ही सब कुछ रीति रिवाज सब वही किया, ठीक है। एंड ही ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड हेरिडिटरी सक्सेशन। अब उन्होंने क्या कहा कि कोई ऐसा नहीं कि हाँ भी कोई स्ट्रॉन्ग है, वाइज है, वो बनेगा। इन्होंने अपने ही घर की सक्सेशन, जैसे कहते हैं ना वंशानुगत सक्सेशन, कि अब उनके जो रूल है उनके थ्रोन पे अब कौन बैठेगा, ठीक है ना, तो उनके घर से ही बैठेगा। तो हेरिडिटरी वंशागत एक तरह से सक्सेशन जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया, राइट। एंड परसुएडेड द लीडिंग मुस्लिम, और लीडिंग मुस्लिम जो थे उनको मना लिया टू एक्सेप्ट हिज सन एज हिज हेयर, ठीक है ना। अब उनका उत्तराधिकारी जो है, उनका वारिस जो है वो ही जो है लीडिंग मुस्लिम, जो मतलब मना लिया कि अब मेरा उत्तराधिकारी ये बनेगा, राइट। सो दीज इनोवेशंस वर अडॉप्टेड बाय कैलिफ्स। तो ये जो इनोवेशन थी ये कैलिफ्स द्वारा अडॉप्ट किए गए, हु फॉलोड हिम, जो उनके बाद बने, ठीक है ना। तो इस तरह से हम देख रहे हैं, इट अलाउड द उमैयड्स टू रिटेन पावर फॉर 90 ईयर्स, ठीक है ना। तो इस तरह से उमैयड्स जो थे उन्होंने 90 साल तक रूल किया, राइट। एंड द अब्बासिड्स फॉर 2 सेंचुरीज, ठीक है ना।
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि उमैयड्स डायनेस्टी चली और किस तरह से उन्होंने अपना रूल किया, राइट। एंड द उमैयड स्टेट वाज नाउ एन इम्पीरियल पावर। अब उमैयड स्टेट जो है फिर वही, पहले तो कहते थे कि हम इस धर्म के मतलब ऐसा हो रहा है तो हमारे साथ आ जाओ, ठीक है ना, और फिर इस तरह से हम शेयर करेंगे और ऐसे करेंगे। लेकिन जब इनको, ठीक है, सत्ता मिली, अब इन्होंने क्या है, तो अब ये इम्पीरियल पावर बन गए, राइट, जैसे और जैसे होते थे। तो नो लॉन्गर बेस्ड डायरेक्टली ऑन इस्लाम बट ऑन स्टेट क्राफ्ट, ठीक है ना, ये बेस्ड थे स्टेट क्राफ्ट पे एंड द लॉयल्टी ऑफ सीरियन ट्रूप, ठीक है ना, और सीरियन ट्रूप जो सैनिक होते थे, सैनिकों की वफादारी वगैरह पे, ठीक है ना, तो इस तरह पे ही ये चल रहा था। सो देयर वर क्रिश्चियन एडवाइज़र्स, ठीक है ना, क्रिश्चियन एडवाइज़र्स थे इनके एडमिनिस्ट्रेशन में जो इनको सलाह मशवरा करते थे, एज वेल एज ज़ोरेस्ट्रियन, ठीक है ना, तो क्रिश्चियन और ज़ोरेस्ट्रियन स्क्राइब्स थे जो लिखा करते थे एंड ब्यूरोक्रेट्स थे इनके राज दरबार में एक तरह से, ठीक है ना। सो हाउएवर इस्लाम कंटिन्यू टू प्रोवाइड लेजिटिमेसी टू देयर रूल, ठीक है ना, तो ये अपने जो रूल है उसको एक तरह से लीगल कर रहा था। द उमैयड ऑलवेज अपील्ड फॉर यूनिटी, तो उमैयड जो थे ये हमेशा अपील करते थे यूनिटी के लिए एंड सप्रेस्ड रेबिलियंस इन द नेम ऑफ इस्लाम, और जो भी कहीं रेबिलियन होते थे तो इस्लाम के नाम पे उनको सप्रेस करते थे, राइट। दे ऑल्सो रिटेन देयर अरब सोशल आइडेंटिटी, और अरब की सोशल आइडेंटिटी भी उन्होंने रिटेन करके रखी ड्यूरिंग द रेन ऑफ अब्द अल मलिक, ठीक है। अब बात कर रहे हैं अब्द अल मलिक जो कि 685 to 705 तक इन्होंने रूल किया एंड ही सक्सेसर। बोथ द अरब एंड इस्लामिक आइडेंटिटीज़ वर स्ट्रांगली एम्फेसाइज्ड, ठीक है ना, तो यहाँ पे देखें अरब और इस्लामिक आइडेंटिटीज़ जो है इनकी पहचान को बहुत जोर दिया गया है यहाँ पे। एंड अमंग द मेजर्स, ठीक है ना, जो सुधार किए गए, तो अब्द अल मलिक जो थे ही टुक वर ही मतलब अब्द अल मलिक द्वारा जो मेजर्स लिए गए, ठीक है, वर द अडॉप्शन ऑफ अरबिक एज अ लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कि एडमिनिस्ट्रेशन की लैंग्वेज जो है वो अरबिक, ठीक है ना, उसको लिया गया, एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ एन इस्लामिक कॉइनेज, ठीक है, और उन्होंने इस्लामिक कॉइनेज जो है वो स्टार्ट किया, ठीक है ना, कॉइनेज जो सिक्का जो था, ठीक है, तो इस्लामिक सिक्कों को उन्होंने शुरू किया। द गोल्ड दिनार, ठीक है, गोल्ड दिनार एंड सिल्वर दिरहम, ठीक है ना, सिल्वर दिरहम, ठीक है ना, तो दैट हैड बीन सर्कुलेटिंग इन द कैलिफेट, ठीक है ना, जो सर्कुलेट हो रही थी कैलिफेट में वर द कॉपीज़, ये तो सिंपली कॉपी थी जैसे हमने पीछे चैप्टर में पढ़ा था बाइजेंटाइन की, राइट, और इरानियन कॉइन्स की कॉपी थी, ठीक है ना, डेनारियस हमने पढ़ा था, ठीक है, एंड लास्ट वन इज़ द ड्रखम, राइट, ड्रखम, तो इनकी कॉपीज़ थी जो इन्होंने सिक्के सर्कुलेट किए, राइट, विद द सिंबल ऑफ, अब देखो इनमें सिंबल था क्रॉसेस का, ठीक है, क्रॉसेस के सिंबल होते थे एंड फायर आल्टर्स होते थे, क्योंकि इनके अपने अपने धर्म के सिक्के चल रहे थे तो वही इन्होंने भी उसकी कॉपी कर ली, राइट, एंड ग्रीक एंड पहलवी, ठीक है ना, पहलवी जो था ये लैंग्वेज ऑफ ईरान है, ठीक है, तो लैंग्वेज ऑफ ईरान जो थी उसको पहलवी कहा जा रहा था। तो इंस्क्रिप्शन, ठीक है ना, यहाँ पे देख रहे हैं हम इनकी इंस्क्रिप्शन को भी देख रहे हैं। सो दिस सिंबल्स जो हैं दे वर रिमूव्ड एंड द कॉइन्स नाउ कैरिड अरेबिक इंस्क्रिप्शन, तो ये सारी जो इंस्क्रिप्शंस थी उनको हटा के अब जो इंस्क्रिप्शंस थी अरबिक भाषा में इंस्क्रिप्शंस जो हैं ये लिखी करी गई, ठीक है ना, एंड कॉइन्स को अरबिक इंस्क्रिप्शन में ढाला जाने लगा। एंड अब्द अल मलिक जो थे ऑल्सो मेड अ हाईली विजिबल कंट्रीब्यूशन टू द डेवलपमेंट ऑफ एन अरब इस्लामिक आइडेंटिटी, इन्होंने जो है बहुत ही मतलब हाईली एक बहुत ज़्यादा विजिबल कंट्रीब्यूशन जो है एक तरह से प्रदर्शनीय योगदान इन्होंने दिया किसमें, डेवलपमेंट ऑफ एन अरब इस्लामिक आइडेंटिटी में, राइट, बाय बिल्डिंग द डोम ऑफ रॉक इन जेरूसलम, ठीक है, इन्होंने डोम ऑफ रॉक बनाया जो जेरूसलम में है, राइट, तो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द डोम ऑफ द रॉक, ठीक है, ये कहाँ पे बनाया गया है, ओवर अ रॉकी माउंट, ठीक है, एक पथरीले माउंट पे बनाया गया है, पथरीला टीला अब्द अल मलिक ने बनाया है, और ये अर्लीस्ट मेजर वर्क है इस्लामिक आर्किटेक्चर का, राइट, और क्रिएटेड एज अ मॉन्यूमेंट टू द मुस्लिम प्रेजेंस इन द सिटी ऑफ जेरूसलम, तो यहाँ पे मुस्लिम की प्रेजेंस इन्होंने दिखा रखी है कि जेरूसलम की सिटी में मुस्लिम की प्रेजेंस जो है ये शो होती है, एंड इट एक्वायर्ड अ मिस्टिकल
एसोसिएशन, एक मतलब मिस्टिकल एसोसिएशन कनेक्टेड विद द, हम देख रहे हैं विद द नाइट जर्नी ऑफ द प्रॉफिट टू हेवन। ठीक है, जो प्रॉफिट है उनकी नाइट जर्नी दिखाते हैं हेवन की तरफ, जिसे मिराज भी कहा जाता है। ओके, सो दिस इज़ द डोम ऑफ रॉक, राइट। हेयर हम बात कर रहे थे कॉइनेज की, तो अब्द अल मलिक्स कॉइनेज रिफॉर्म हम ये देख रहे हैं जो उन्होंने सुधार किया कॉइनेज में। ठीक है ना, तो 3 कॉइन स्पेसिमेन यहाँ पे आप देख रहे हैं। इट शो द ट्रांजिशन फ्रॉम द बाइजेंटाइन टू अरब इस्लामिक कॉइनेज। ठीक है, अरब इस्लामिक कॉइनेज जो है आप देख रहे हैं जो चेंजेस हुए। तो सेकेंड कॉइन में हम देख रहे हैं बर्डेड। यहाँ पे अगर हम चेक करें तो यहाँ पे देखिए बर्डेड, दाढ़ी वाले एंड लॉन्ग हेयर्ड कैलिफ ड्रेस्ड इन ट्रेडिशनल अरब रोब्स। ठीक है ना, ये अरब के कपड़े पहने हुए हैं इन्होंने, राइट। एंड इज होल्डिंग अ सोर्ड, इनके हाथ में क्या है, तलवार है। एंड इट इज़ द फर्स्ट एक्सटेंट पोर्ट्रेट ऑफ मुस्लिम। ठीक है ना, इट इज़ ऑल्सो यूनिक, क्योंकि ये यूनिक भी है। अब क्यों है यूनिक, बिकॉज लेटर देयर डेवलपमेंट एंड एंटीपैथी टूवर्ड द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिविंग बीइंग इन आर्ट एंड क्राफ्ट। ठीक है, किसी भी लिविंग बीइंग का चित्र किसी में नहीं मिलेगा आपको आर्ट क्राफ्ट में। ठीक है ना, कोई मतलब लिविंग बीइंग की तस्वीर नहीं बनाएगा। तो अब्द अल मलिक्स रिफॉर्म ऑफ कॉइनेज वाज लिंक्ड विद हिज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट फाइनेंस। ठीक है, एंड इट प्रूव सो सक्सेसफुल, ये इतना सक्सेसफुल प्रूव हुआ दैट फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर कॉइन्स were struck according to the pattern and weight of the third specimen। ठीक है, इतना सक्सेसफुल हुआ कि हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक जो है कॉइन्स इस तरह से, ठीक है ना, ढाले जाते रहे। तो यहाँ पे फर्स्ट कॉइन आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये बाइजेंटाइन गोल्ड सॉलिडस है, राइट। तो यहाँ पे इट शोइंग द एम्परर हेराक्लियस। ठीक है ना, यहाँ पे एम्परर हेराक्लियस है एंड हिज 2 सन्स, उनके साथ है, ये 2 सन्स के साथ एम्परर हेराक्लियस। ठीक है ना, बाइजेंटाइन का ये सिक्का है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं पोर्ट्रेट गोल्ड दिनार। ठीक है ना, गोल्ड दिनार स्ट्रक बाय अब्द अल मलिक विद हिज नेम एंड इमेज, इनका नाम है और इनकी इमेज यहाँ पे बनी हुई है। और लास्ट वन, ये जो सिक्का आप देख रहे हैं, लास्ट वन इमेज जो है आपकी यहाँ पे आप देख रहे हैं, इट इज़ द रिफॉर्म दिनार, राइट। ये रिफॉर्म दिनार, ये दिनार है और ये रिफॉर्म, ये डेनारियस बाइजेंटाइन का है। फिर यहाँ पे इन्होंने फ़ोटो वगैरह बनाई। बाद में हम देख रहे हैं कि कोई भी तस्वीर जीव जंतु की, लिविंग बीइंग की, जो इन्होंने मना कर दी बनाने के लिए। ठीक है, चित्रों में नहीं डालनी है। तो यहाँ पे रिफॉर्म दिनार हम देख रहे हैं वॉज प्योरली एपिग्राफिक। ठीक है ना, एपिग्राफिक जो ये प्योरली इंस्क्राइब था इसमें, एंड इट कैरीज द कलीमा। ठीक है ना, देयर इज़ नो गॉड, क्या इसमें लिखा गया है कि कोई भगवान नहीं है बट अल्लाह। ठीक है ना, अल्लाह है। एंड ही हैज़ नो पार्टनर, और उसका कोई भी पार्टनर नहीं है, मतलब शरीक नहीं है उसका। क्लियर? सो दिस वॉज फॉर टुडेज़ क्लास एंड आई होप you must have understood it. Okay, thank you.